अभिलाषा की कहानी के पहले भाग में आपने सुना कैसे अभिलाषा सूरज संग शादी कर उसके घर जाती है और कैसे सूरज को अभिलाषा के हाथ पर बना वो टैटू दिखाई देता है और वो अभिलाषा को उस टैटू का राज बताने के लिए मजबूर करता है और कैसे अभिलाषा उस टैटू के सच के बारे में सूरज को बताती है। अभिलाषा ने पूरे कॉलेज में टॉप किया था और उन सभी छात्रों को करारा जवाब दिया था जिन्होंने उसे बहन जी, गवार और ना जाने क्या क्या कहकर उसका मजाक उड़ाया था। उसने बाप के पैसे और झूठी शान से नहीं बल्कि अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर खुद को ऊंचा उठाया था। घर पहुंचकर अभिलाषा जब अपनी बुआ जी को यह बात बताती है तो वो खुश होकर उसे अपने गले लगा लेती हैं और उसका माथा चूम लेती हैं। आज फिर उनका सर गर्व से ऊंचा हो उठा था जो खुद उनका सगा बेटा भी ना कर पाया था। अभिलाषा शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में होशियार थी और अव्वल आती थी। कुछ दिन बीत जाते हैं और अभिलाषा का जन्मदिन आता है। बुआ उसे जन्मदिन के उपहार में कपड़े देती हैं और वही पहनकर कॉलेज जाने को कहती हैं। आज उसे बाल खुले रखने की इजाज़त भी मिल जाती है। सफ़ेद रंग का चूड़ीदार सूट जो सफ़ेद चमकीले हल्के सितारों की कढ़ाई से सजा था, आँखों में काजल और माथे पर बहुत छोटी सफ़ेद स्टोन की बिंदी। खुले बालों में जब अभिलाषा कॉलेज में प्रवेश करती है सब उसे देखते ही रह जाते हैं। इस तरह खुले बालों में वो कभी भी कॉलेज नहीं आई थी। ये एक नई अभिलाषा थी जिसकी सादगी आज सबको भा रही थी। इतने में दिव्या भी राहुल के साथ कॉलेज पहुंचती है। वो दोनों भी अभिलाषा को देखकर हैरान हो जाते हैं। अभिलाषा बहुत सुंदर लग रही थी। अभिलाषा के इस रूप और सादगी ने राहुल का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया था। आज अभिलाषा को देखकर उसने नज़रें फेरी नहीं थी। इधर मोनिका और विक्की के बीच बहुत दिनों से खिचड़ी पक रही थी। वो राहुल से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहते थे। मोनिका राहुल को पसंद करती थी और राहुल उसका प्रपोजल ठुकरा चुका था। इस बात का बदला भी मोनिका राहुल से लेना चाहती थी। उन्होंने प्लान बनाया, वो राहुल को एक शर्त के चलते फंसाएंगे। छुट्टी हो गई थी। आज दिव्या अभिलाषा के साथ ही घर जा रही थी। उधर राहुल ने जैसे ही बाइक स्टार्ट कर आगे बढ़ाई, विक्की और उसके कुछ दोस्त उसकी बाइक के आगे आकर खड़े हो गए। विक्की बोला, और भाई राहुल कैसा चल रहा है उस बहन जी के साथ? राहुल बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? वो मेरी बहन की दोस्त है, मेरा उससे क्या मतलब? विक्की बोला, हाँ सही कह रहे हो तुम। वैसे भी वो किसी को भाव नहीं देती और अब तो वो टॉपर है कॉलेज की। तुम जैसों को कहाँ मुँह लगाएगी? और तुम्हारे बस की भी नहीं तुम उसे अपना दोस्त भी बना पाओ। विक्की ने राहुल को ऐसा भड़काया कि राहुल ने वो बात अपनी ईगो पर ले ली थी। राहुल ने विक्की को चैलेंज दिया, दोस्त क्या, तुम देखना कुछ दिन बाद वो मेरे प्यार में पड़ जाएगी। विक्की ने कहा, ओह ऐसी बात है तो लगी शर्त। राहुल के लिए यह एक महज शर्त थी, लेकिन इस शर्त के चलते एक सीधी सादी लड़की का पूरा जीवन दांव पर लगने वाला था। यह एक महज शर्त नहीं थी, इसके पीछे एक साजिश थी, मोनिका और विक्की की रची साजिश। राहुल ने अपनी शर्त पर काम करना शुरू किया। अब वो अभिलाषा से नज़रें फेरता नहीं था, दिव्या के साथ ज़्यादा वक्त बिताता क्योंकि वो अभिलाषा के साथ ही अधिकतर रहती थी। कभी कैंटीन में तो कभी क्लास ना होने पर ग्राउंड में, जहाँ बहुत से लड़के लड़कियाँ बैठ जाया करते थे। अब अभिलाषा की राहुल से थोड़ी बहुत बात होने लगी थी क्योंकि वो दिव्या का भाई था। इसी बीच दिव्या बीमार पड़ती है और हफ्ते तक कॉलेज नहीं आ पाती और राहुल को अभिलाषा के साथ कुछ और वक्त मिल जाता है। वो अभिलाषा से उसके नोट्स लेता और दिव्या के लिए कॉपी कर लिया करता था। अभिलाषा उसे और पसंद करने लगी थी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब राहुल कॉलेज से घर को निकलता है, आज दिव्या कॉलेज नहीं आई थी। तब वो देखता है
कि सड़क पर कुछ मनचले बदमाश लड़के एक लड़की को तंग कर रहे होते हैं। वो थोड़ा और नज़दीक पहुंचता है। वो क्या देखता है, ये लड़की और कोई नहीं बल्कि अभिलाषा ही थी। वो जैसे ही अभिलाषा को आवाज़ देता है, वो मनचले वहाँ से भाग जाते हैं। वो अभिलाषा को डांटता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, अभी तक घर क्यों नहीं गई? इसी पर अभिलाषा कहती है, कोई रिक्शा नहीं मिल रहा था, सोचा बस स्टैंड तक पैदल चली जाऊँ। इस पर राहुल बोला, चलो बैठो, मैं तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ देता हूँ। अभिलाषा को झिझक होती है, वो बाइक पर बैठने से मना कर देती है। इस पर राहुल बोलता है, यार बैठो अभिलाषा, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊँगा। अभिलाषा बाइक पर बैठ जाती है पर कुछ असहज महसूस करती है। राहुल समझ जाता है और बाइक को कम स्पीड पर रख उसे बस स्टैंड तक छोड़ देता है। अभिलाषा जैसे ही जाने को होती है, वो उसे कहता है, इस रास्ते से ज़्यादा देर बाद पैदल मत आया करो, हर बार मैं तुम्हारी हेल्प करने नहीं आऊँगा। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अभिलाषा के मसीहा ने फिर से ऐन वक्त पर उसकी मदद की थी। उसी वक्त मोनिका और विक्की कार में वहाँ से गुजरते हैं। वो दोनों अभिलाषा और राहुल को उस बस स्टैंड के पास एक साथ देख लेते हैं। मोनिका गुस्से में विक्की से बोलती है, विक्की कुछ करो, मैं इन दोनों को एक साथ अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहीं ऐसा ना हो ये सच में एक दूसरे से प्यार करने लगे और हमारा प्लान धरा का धरा रह जाए। विक्की कहता है, मैं कुछ करता हूँ मोनिका। अगले दिन जब राहुल कॉलेज में बाइक पर बैठा दिव्या के आने का इंतज़ार कर रहा होता है, विक्की फिर से राहुल के पास आ जाता है और उसे उकसाता है, क्या हुआ राहुल, तुम तो उस दिन बड़ी तीस मार खान बन रहे थे कि वो मुझसे प्यार करने लगेगी। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी भी दाल नहीं गली ना उस बहन जी के आगे, उफ सॉरी उस टॉपर के आगे। तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते राहुल कि तुम हार चुके हो? यू आर अ लूज़र राहुल। राहुल को गुस्सा आ जाता है और वो जैसे ही विक्की का गिरेबान पकड़ने को होता है, उसे सामने से अभिलाषा और दिव्या आती हुई दिखाई देती हैं। वो अपना हाथ पीछे हटा लेता है और विक्की से बोलता है, मुझे 2 दिन का टाइम और दो। उस पर विक्की कहता है, चलो दिया तुम्हें 2 दिन का टाइम, और ज़रा हम भी तो देखें तुम ऐसा कौन सा तीन मार लोगी 2 दिन में। इतने में अभिलाषा और दिव्या वहाँ आ जाती हैं। दिव्या पूछती है, क्या हुआ भैया? विक्की कहता है, कुछ नहीं दिव्या, तुम्हारा भाई राहुल शर्त बहुत अच्छी लगाता है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दिव्या राहुल से पूछती है, कैसी शर्त भैया, ये विक्की क्या कह रहा था? राहुल कहता है, अरे कुछ नहीं, वो कल इंडिया पाकिस्तान का मैच था ना, ये हार गया था, इसलिए इसने मुझसे शर्त लगाई थी तो मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने आया था। दिव्या बोलती है, कुछ भी हो भैया, आप इस लड़के से दूर रहा करो, ये लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। राहुल कहता है, ओके मैडम, बिल्कुल जैसा आप चाहो। दिव्या राहुल से कहती है, चलो भैया कैंटीन चलते हैं, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। राहुल कहता है, दिव्या तुम अभिलाषा के साथ जाओ, मैं तुम्हारा यहीं वेट करूँगा। वो दोनों कैंटीन चली जाती हैं। इधर ये शर्त राहुल के लिए एक सरदर्द बन गई थी। वो एक बेंच पर बैठ जाता है और सोचने लगता है, वैसे विक्की बोल तो सही रहा था, अभिलाषा को प्यार के जाल में फंसाना कोई आसान काम तो नहीं है। वो पूरे कॉलेज में किसी लड़के से बात तक नहीं करती, दिव्या के अलावा उसका कोई दोस्त भी नहीं, तो प्यार तो वो बहुत दूर की बात है। लेकिन इस खेल को ख़त्म तो करना ही होगा। मैं भी अब तंग आ गया हूँ, मैं आज ही अभिलाषा से बात करूँगा। राहुल जानता था अभिलाषा ऐसी लड़की नहीं जो किसी के भी प्यार के झांसे में आसानी से आ जाए, लेकिन बात तो राहुल की ईगो की थी। अपने अहम के चलते ही वो इस शर्त के लिए राज़ी हुआ था। वो किसी भी कीमत पर ये शर्त जीतना चाहता था। राहुल बेंच पर बैठा ये सोच ही रहा होता है कि इतने में अभिलाषा और दिव्या वहाँ आ जाते हैं। दोनों बेंच पर राहुल के साथ ही बैठ जाते हैं। इतने में एक लड़की दिव्या को देखकर आवाज़ देती है। दिव्या अभिलाषा से कहती है, अभिलाषा तुम यहीं बैठो, मैं अभी आई थोड़ी देर में।
इधर राहुल को मौका मिल जाता है अभिलाषा से बात करने का, जिसे वो गंवाना नहीं चाहता था। वो अभिलाषा से कहता है, अभिलाषा मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो कॉपी में कुछ नोट्स लिख रही होती है। लिखते लिखते बोलती है, कहो राहुल। राहुल कहता है, मैं तुमसे बहुत दिनों से यह बात करना चाह रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। डर लगता था कि कहीं तुम नाराज़ ना हो जाओ। अभिलाषा लिखते लिखते रुक जाती है और राहुल की तरफ देखकर कहती है, साफ साफ कहो राहुल, आखिर बात क्या है। राहुल कहता है, पहले वादा करो कि मैं जो भी कहूँगा तुम नाराज़ नहीं होगी और पूरी बात सुने बिना यहाँ से उठकर नहीं जाओगी। अभिलाषा कहती है, ऐसा कहकर तो तुम मुझे परेशान करने लगे राहुल। अब मुझे चिंता हो रही है, प्लीज़ बताओ आखिर बात क्या है, क्या मुझसे कोई गलती हुई है। राहुल कहता है, पहले वादा करो तुम नाराज़ नहीं होंगी। अभिलाषा कहती है, चलो ठीक है, किया वादा, अब बताओ क्या बात है। राहुल कहता है, अभिलाषा मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता तुम मुझे जाने क्यों अच्छी लगने लगी, सबसे अलग लगने लगी। तुम्हारा कम बोलना, सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखना, कॉलेज में किसी भी लड़के से बात ना करना, तुम्हारा ये एटीट्यूड मुझे भा गया था। तुम्हारा कॉलेज में टॉप करना और उस दिन जब तुम उस सफ़ेद सूट में कॉलेज आई थी, मैं तुम्हें देखता ही रह गया था। मैं तुमसे नज़रें इसलिए चुराता था कहीं तुमसे प्यार न कर बैठूं, लेकिन मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो गया और तुमसे प्यार कर बैठा। अभिलाषा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे नाम कर सकता हूँ? तुम्हारे जैसा जीवन साथी ही मैं अपनी ज़िंदगी में चाहता था। अभिलाषा क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो मैं कल छुट्टी के बाद ऑडिटोरियम में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अगर तुम नहीं आई तो मैं समझ जाऊँगा कि मैं तुम्हारे लायक ही नहीं और हमेशा के लिए ये कॉलेज छोड़कर चला जाऊँगा। तुम्हें मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अभिलाषा राहुल की ये बातें सुनकर दंग रह जाती है। उसे विश्वास ही न होता था कि राहुल जैसा लड़का उससे ये बात कर रहा था। वो सोचने लगी, अचानक से राहुल को क्या हुआ। कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का एक सीधी सादी और सामान्य से दिखने वाली लड़की से प्यार करने लगा था। वो बुत सी बनी कुछ देर वहीं बैठी रही। राहुल की कही एक एक बात उसके कानों में गूंजने लगी थी। इधर राहुल खुद से बातें करता चला जा रहा था कि क्या ज़रूरत थी उसे इतना लंबा चौड़ा प्यार का इजहार करने की। सीधा आई लव यू ही बोल देता। जाने क्या क्या बोले जा रहा था, कहीं उसे झूठ तो नहीं लगा होगा। अगर वो नहीं मानी तो कॉलेज छोड़कर कहाँ जाऊँगा, कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ मैं, शर्त भी हार जाऊँगा और वो विक्की वो तो और चौड़ा हो जाएगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुझे पॉजिटिव रहना चाहिए। और अगर वो मान गई तो उस विक्की को तो उसकी औकात याद दिखा दूँगा और कुछ दिन बाद किसी तरह से उस अभिलाषा से अपना पीछा छुड़ा लूँगा। उधर मोनिका ने अभिलाषा और राहुल की सारी बातें सुन ली थी। वो हमेशा राहुल के आसपास किसी काली बिल्ली की तरह मंडराती रहती थी। वो सीधा विक्की के पास जाती है और कहती है, विक्की, राहुल ने अभिलाषा को प्रपोज़ कर दिया है। अगर अभिलाषा ने ना कर दिया तो हमारी शर्त का क्या होगा। वो दोनों क्लासरूम में बातें कर रहे थे। दिव्या उधर से ही गुजर रही होती है। मोनिका और विक्की को साथ देख वो उनकी ये बात सुन लेती है और भागी भागी राहुल के पास जाती है। दूर से ग्राउंड की तरफ देखती है तो उसे राहुल कहीं नहीं दिखाई देता। वहाँ बस अभिलाषा बेंच पर अकेली बैठी होती है। वो अभिलाषा के पास जाती है और बोलती है, अभिलाषा मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जवाब ना मिलने पर वो उसे झकझोर देती है। अभिलाषा, अभिलाषा क्या हुआ तुम्हें? अभिलाषा चौंक जाती है और बोलती है, मुझे घर जाना है दिव्या, मैं तुमसे कल मिलती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। इधर दिव्या को भी राहुल कहीं नहीं मिलता तो वो भी घर चली जाती है। अब दिव्या घर पर राहुल के आने का इंतज़ार करती है। राहुल जब घर आ जाता है तो वो दिव्या को देखकर दिव्या से बोलता है,
तुम कब आई दिव्या? मैंने तुम्हें पूरे कॉलेज में देखा, तुम कहीं नहीं मिली। दिव्या कहती है, बस आ गई भैया, आज कॉलेज में मन नहीं लग रहा था। अच्छा भैया, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। राहुल कहता है, मेरे लिए? दिव्या कहती है, हाँ भैया आपके लिए, ये लो मिठाई खाओ। राहुल कहता है, ये किस खुशी में? दिव्या कहती है, कल आपको मिलने वाली जीत की खुशी में। मैंने सोचा मेरे भैया को खुद पर इतना विश्वास है कि वो ये शर्त जीत ही जाएंगे, तो सोचा एडवांस में मिठाई लेते चलूं। राहुल बात से अनजान बनते हुए कहता है, दिव्या ये तुम क्या कह रही हो और कैसी शर्त? दिव्या कहती है, ओह अच्छा, कैसी शर्त? वाह भैया वाह, आपने एक सीधी सादी लड़की के ऊपर एक वाहियात सी शर्त लगा दी और आप कहते हैं कौन सी शर्त? उसने आपका क्या बिगाड़ा था भैया? राहुल कहता है, ये तुम्हें किसने बताया? दिव्या कहती है, कोई और कहता तो शायद विश्वास ना करती भैया, खुद अपने कानों से सुनकर आई हूँ मोनिका और विक्की को बात करते हुए। मेरे भैया ऐसे कब से हो गए? राहुल कहता है, दिव्या तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, ये तो महज एक छोटी सी शर्त है और कुछ नहीं। दिव्या कहती है, छोटी सी शर्त? आप इसे एक छोटी सी शर्त कहते हो भैया? अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, कल को अगर विक्की आपकी इस बहन के लिए किसी और लड़के से शर्त लगाएगा तब आप क्या कहेंगे? यही कि एक महज छोटी सी शर्त है। राहुल ऊंची आवाज़ कर गुस्से में बोलता है, दिव्या खबरदार अगर ऐसी बात तुम्हारी जुबान पर दोबारा आई तो। दिव्या कहती है, वाह भैया वाह, बात जब आपकी खुद की बहन पर आई तो आपको गुस्सा आ गया, खून खौल उठा आपका, और अभिलाषा के साथ आपने जो किया उसका क्या? शायद आप नहीं जानते भैया, मैंने अभिलाषा की आंखों में आपके लिए प्यार देखा है। जरा सोचो क्या बीतेगी उस पर जब उसे पता चलेगा कि खुद उसकी ही सहेली की भाई ने उसके ऊपर एक झूठे प्यार की शर्त लगा दी। वो बेचारी तो टूट ही जाएगी, कितनी तकलीफ पहुंचेगी उसे, कहीं वो ये कॉलेज ही ना छोड़ दे। राहुल कहता है, दिव्या मेरी बहन मुझे माफ़ कर दो, मैं उस विक्की की बातों में आ गया था, अपनी ईगो के चक्कर में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अभिलाषा से माफ़ी मांगूंगा, शायद वो मुझे माफ़ कर दे। क्या अभिलाषा राहुल के प्यार के प्रपोज़ल को हाँ कहेगी? क्या राहुल अभिलाषा को उसकी झूठी शर्त के बारे में सच बता पाएगा? और क्या अभिलाषा राहुल को माफ़ कर सकेगी? अभिलाषा की ये कहानी आगे क्या मोड़ लेती है, जानने के लिए देखिए अभिलाषा की कहानी के अगले भाग में।